यूपीएससी में कितने सब्जेक्ट आते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले हर नए एस्पिरेंट के मन में आता है, जिसके लिए वे कई सारी वीडियोस और आर्टिकल की मदद लेते हैं, लेकिन कहीं भी उन्हें इन सारी जानकारियों के बारे में नहीं बताया जाता। वहीं जो वीडियोस वो देखते हैं, उन हर वीडियो में उन्हें अलग अलग जानकारी दी जाती है, जिस वजह से वे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इन्हीं सब परेशानियों से गुजर रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आज के वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब लेकर आए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के हमारे YouTube चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी नई और लेटेस्ट वीडियो और अपडेट सबसे जल्दी आप तक पहुंचे, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की यह वीडियो। ये तो आप सभी को पता होगा कि यूपीएससी की परीक्षा 3 चरणों में होती है, जिसमें पहले आता है प्रीलिम्स, इसके बाद आता है मेंस और आखिर में इंटरव्यू, जिसके बाद आपको आपकी रैंक के अनुसार पोस्ट दी जाती है। इन तीनों चरणों की तैयारी कैसे करनी है, क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, ये सब हम आपको हमारी पहली वीडियोस में बता चुके हैं। तैयारी तो आप सब कर ही लेंगे, लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर किन सब्जेक्ट्स को पढ़ें। सबसे पहले आपको बता दें कि यूपीएससी के सब्जेक्ट्स को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहले आता है अनिवार्य विषय यानी कंपल्सरी सब्जेक्ट्स और दूसरा होता है वैकल्पिक विषय यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट को आप खुद चुन सकते हैं, जिसमें कुल 48 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट को अपनी इच्छा अनुसार चुन सकते हैं। वही बात करें अनिवार्य विषय यानी कंपल्सरी सब्जेक्ट की, तो इसमें आता है सामान्य विज्ञान, इतिहास, भूगोल, टेक्नोलॉजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र और रीजनिंग। अब सवाल आता है कि आखिर इन सब्जेक्ट से पूछा क्या जाता है। तो आपको बता दें, इतिहास विषय में आपसे भारतीय प्राचीन कला इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत के बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा इसमें भारत की पहली सभ्यता और भारत में कौन कौन से राजा ने राज किया है और किस काल में भारत का विकास ज्यादा हुआ, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अब बारी आती है दूसरे सब्जेक्ट की, जो है भूगोल। इसमें आपसे भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल के बारे में पूछा जाता है। आपको बता दें, भूगोल यूपीएससी परीक्षा के सबसे अहम विषयों में से एक है। इसमें आपको भारत की भौगोलिक संरचना और भारत के भूगोल से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपसे इसमें भारत की नदियों के बारे में भी पूछा जाता है। कौन सी नदी किस किस राज्य से होकर गुजरती है, कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। भारत के वर्षा वनों के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसमें विश्व भूगोल में से भी आपसे कई प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें विश्व का मौसम, विश्व के वर्षा वन जैसे कई तरह के टॉपिक्स जुड़े होंगे। एक आईएएस अधिकारी को प्रशासनिक सेवा, भारतीय संविधान और सामाजिक न्याय में बहुत काम करने होते हैं, जिस वजह से उन्हें इस बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। इसलिए इस परीक्षा में आपसे भारतीय राजनीति, भारतीय संविधान, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे टॉपिक्स भी पूछे जाते हैं। इसमें आपको भारत के विदेशी और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की पढ़ाई करनी होती है। इस सब्जेक्ट में हमारे देश के संविधान और कानून की पढ़ाई करनी होती है, ताकि आपको हमारे देश के संविधान और कानून की अच्छी जानकारी हो सके और आप अपने प्रशासनिक सेवा में इन नियमों का पालन अच्छे से कर सके। अगला सब्जेक्ट है आर्थिक विकास, जैव विविधता, सुरक्षा, आपदा प्रबंध और प्रौद्योगिकी। इन विषयों में आपसे हमारे देश के आर्थिक विकास जैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पूछे जाते हैं। इसमें आपको हमारे देश में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जानवरों और पेड़ों से जुड़े टॉपिक्स पूछे जाएंगे। साथ ही देश के जैव विविधता से जुड़े भी प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, हमारे देश में अन्य प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती है। इसमें आपको प्राकृतिक आपदाओं के बारे में भी पढ़ाया जाता है और इन आपदाओं से बचे कैसे, इस बारे में भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा। इसके बाद बारी आती है एथिक्स एंड एप्टीट्यूड सब्जेक्ट की। यहाँ भी एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इसमें आपकी बौद्धिक क्षमता की परीक्षा ली जाती है। इस विषय में मानसिक योग्यता से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। इस सब्जेक्ट में आपको मौलिक शिक्षा के बारे में भी पढ़ाना होता है।
दोस्तों, किसी भी काम के लिए एथिक्स का होना बहुत जरूरी है और बहुत ही जिम्मेदारी वाला पद होता है। इसके बाद जो सब्जेक्ट आता है वो है लैंग्वेज यानी भाषा का, जो कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। इसमें आपको किसी एक रिलीजन लैंग्वेज के बारे में पढ़ना होता है, जैसे गुजराती, मणिपुरी, संस्कृत, हिंदी, मराठी, सिंधी, बंगाली आदि। इनमें से आपको किसी एक लैंग्वेज को चुनना होता है और उसके बारे में पढ़ना होता है। दोस्तों, इसके अलावा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं उन्हें भी आपको अपनी इच्छा से चुनने की छूट दी जाती है। इसमें आपको फिजिक्स, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी, इंडियन हिस्ट्री, विधि शास्त्र, स्टैटिक्स, सामाजिक शास्त्र, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसे कई टॉपिक्स जो कि आपकी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं उनमें से चुनने की छूट होती है। तो दोस्तों, अब आपको इस वीडियो की मदद से यूपीएससी में आने वाले सब्जेक्ट्स के बारे में तो पता चल ही गया होगा। वहीं यूपीएससी से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमारी बाकी की वीडियो की मदद भी ले सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट पे लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।